जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस छोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर तरंगे यानी वेव्स के आंकिक प्रश्नों को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 9 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखें इसको। दी गई प्रगामी तरंग, आप बुक खोल लीजिए सभी लोग। दी गई प्रगामी तरंग है वाई एक्स टी। वाई एक्स टी का मतलब वाई जो है विस्थापन है, यक्स कण की स्थिति है, टी समय है। यानी स्मॉल टी समय पर कण की स्थिति यक्स है, उस समय विस्थापन वाई है। तो दिया हुआ है वाई एक्स टी, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन का समीकरण यक्स और टी के रूप में दिया हुआ है। और ये है 2.0 cos 2 पाई 10t माइनस 0.0080 यक्स प्लस 0.35 करके दिया हुआ है, जिसमें यक्स व वाई सेंटीमीटर में है। यक्स के बारे में बताया है कि यक्स सेंटीमीटर में है और वाई भी सेंटीमीटर में है, तथा स्मॉल टी जो है सेकंड में है। उन दोलनी बिंदुओं के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर का मतलब होता है डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कलांतर का मतलब कोणांतर होता है। कोणांतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। उन दो दोलनी बिंदुओं के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए जिनके बीच की दूरी ए में दिया हुआ है 4 मीटर, बीच की दूरी दी गई है। तो बीच की दूरी का मतलब डेल्टा यक्स का मान दिया हुआ है 4 मीटर दिया है, 0.5 मीटर दिया है, लैम्डा बाई 2 दिया है, 3 लैम्डा बाई 4 दिया हुआ है। तो चलिए इन स्थितियों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से देखें, इसका कंपैरिजन हम करें प्रगामी तरंग के मानक समीकरण से। तो प्रगामी तरंग का मानक नहीं बल्कि प्रमाणिक समीकरण, मानक समीकरण तो y = a साइन के रूप में होता है और ये काश के रूप में दिया है। तो इसका प्रमाणिक समीकरण होता है a काश ओमेगा टी माइनस हो जाएगा, देखें ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो इससे हम लोग कंपैरिजन इसका करें और कंपैरिजन करके देखें कि कौन सा मान दिया हुआ है। तो देखा जाए यहाँ पर ये k की वैल्यू देखिए, यक्स का कोफिशिएंट माइनस k है, तो यहाँ यक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो माइनस k की वैल्यू क्या है ये हम लोग कंपैरिजन करके देख लें। तो माइनस k की वैल्यू माइनस में दिया है तो k की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। k की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.0080। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से हमको लैम्डा को ज्ञात करना जरूरी है। तो चलिए, आपको मालूम है फार्मूला k = 2 पाई बाई लैम्डा, हमने आपको बताया था ये रिलेशनशिप। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो देखें लैम्डा = हो जाएगा 2 पाई अपान हो जाएगा k। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम लोग निकालें। तो चलें देखते हैं ये वैल्यू जो दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो फिर देखें ये है आपका 2 पाई और अपान हम रखते हैं k की वैल्यू। तो k की जो वैल्यू दी गई है ये है आपका, देखिए 0.0080। अब इसका यहाँ पर कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। तो अब जो है
इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें ये 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और नीचे दिया हुआ है 0.008। अगर हम 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 10 हो जाएगा और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे हो जाएगा 8। देखिए 2 से कटा दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटा दीजिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 2 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 157। और अब इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करें तो देखें ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। ये 2 पाई का जो मल्टीप्लिकेशन था 2 पाई का भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए था, 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाया है तो ये 2 पाई होगा। बस थोड़ा सा इसमें सुधार करना होगा केवल। तो ये जो k की वैल्यू रखे हैं k के साथ 2 पाई भी होगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0.008। अब ऊपर नीचे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 1000, नीचे हो जाएगा 8। अब 8 से इसमें भाग दे दे तो 125 हो जाएगा। ये हो गया आपका 125 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू निकलेगी 1.25 मीटर। ये k की वैल्यू निकल गई। चले अब जो k नहीं बल्कि लैम्डा की वैल्यू निकल गई। देखिए लैम्डा की वैल्यू निकली है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाला गया है। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई 1.25 मीटर। अब देखिए कलांतर और पथांतर के बीच एक संबंध बताया गया था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा यक्स। चलिए देखते हैं। अब हम जो है इसका ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसका ए पार्ट क्या है। तो देखिए पहली स्थिति में डेल्टा यक्स की वैल्यू आपको दिया गया है 4 मीटर। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो देखें डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई और लैम्डा की वैल्यू हम रख लेते हैं 1.25 और इनटू डेल्टा यक्स की जो वैल्यू दी गई है ये 4 दी गई है। तो अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करें तो देखें ये वैल्यू कितनी आएगी। इसको जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, ये 125। अगर इसको हम 25 से कटा दें तो ये देखिए 25 5 125 हो जाएगा और इसमें भाग दीजिए तो ये हो गया 25 का में 25 और ये बच जाएगा आपका 15 150, 25 छक्का 150 होता है तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और फिर 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 बटा में 5 पाई और 32 को आप 5 से भाग दे दीजिए तो ये जो है लगभग 6.4 पाई आ जाएगा। ये डेल्टा फाई की वैल्यू निकली है। और ये कलांतर है, कोण है, तो कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, ये रेडियन में आपको मिलेगा। तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया आपको। अब इसके बाद इसमें दूसरा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर डेल्टा यक्स की वैल्यू 0.5 मीटर दिया हुआ है। डेल्टा यक्स की वैल्यू 0.5 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू तो हमेशा वही होगी, ये तो चेंज होगी नहीं।
डेल्टा यक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5 दिया हुआ है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये हो गया 2 पाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और नीचे हो गया 125। फिर कटा दीजिए 25 से, तो 25 पाँचे 125 और 25 दूना 50 हो जाएगा और 2 दूना 4, ये 4 पाई बाई 5 हो जाएगा और 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.8 पाई रेडियन। तो ये आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में कलांतर पूछा जा रहा है। तो पहली स्थिति में कलांतर हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम C को देखें। C इजकल टू दिया हुआ है लैम्डा बाई 2। तो C में दिया है डेल्टा यक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 दिया है। इसका मतलब अब हमको यहाँ पर लैम्डा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा फाई इजक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा यक्स की वैल्यू आपको दी गई है लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन हो जाएगा। ये पाई रेडियन हो गया। अब इसके बाद अगर हम डी पार्ट को देखें तो डी पार्ट में देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। डी पार्ट में आपको कलांतर तो ज्ञात करना है, पथांतर आपको दिया है 3 लैम्डा बाई 4। देखें यहाँ पर डेल्टा यक्स की जो वैल्यू है ये 3 लैम्डा बाई 4 दिया है और हमको कलांतर ज्ञात करना है, डेल्टा फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई बाई लैम्डा होगा इंटू डेल्टा यक्स। डेल्टा यक्स के जगह पर हम 3 लैम्डा बाई 4 कर देंगे। तो फिर क्या मिलेगा ज़रा देखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। देखिए ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और अगर हम चाहें तो 3 को 3 पाई बाई 2 है, हाँ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 3 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1.5 रेडियन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा था कि अलग अलग पथांतर दिया हुआ था और अलग अलग पथांतर पर आपको कलांतर ज्ञात करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए, दिया हुआ है दोनों सिरों पर कसी डोरी। कोई डोरी है जिसका दोनों सिरा जो है कसा हुआ है। कसा हुआ का मतलब बिल्कुल डोरी को टाइट करके रखा गया है। तो दोनों सिरों पर कसी डोरी का अनुप्रस्थ विस्थापन। अनुप्रस्थ विस्थापन का मतलब उस डोरी में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा रही है और उसका अनुप्रस्थ विस्थापन दिया हुआ है। अनुप्रस्थ विस्थापन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, y यक्स t इजकल टू 0.06 साइन 2 पाई यक्स बाई 3 कास 120 पाई टी, जिसमें यक्स और वाई मीटर में है। दिया है यक्स और वाई के बारे में कि यक्स और वाई मीटर में है। डोरी की लंबाई 1.5 मीटर। देखिए यहाँ डोरी की लंबाई भी दी गई है और ये लंबाई दी गई है 1.5 मीटर और द्रव्यमान दिया हुआ है। डोरी का द्रव्यमान भी आपको दिया हुआ है। देखिए डोरी का द्रव्यमान, डोरी के द्रव्यमान को हम कैपिटल यम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और कैपिटल यम की वैल्यू आपको दी गई है
3.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम और लंबाई स्मॉल यल दी गई है, ये दिया गया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और हम आपको बता दें यहाँ ज़रूरत पड़ती है अनुप्रस्थ तरंग के लिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए एकांक लंबाई के द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ती है, और एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान होता है वो कैपिटल एम बटा में स्मॉल एम होता है। तो कैपिटल एम की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁻² और यल जो होता है ये 1.5 दिया हुआ है। तो अब 1.5 से इसको हम डिवाइड कर दे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर, इसलिए निकाल दिए हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो समीकरण है ना, यह समीकरण अपने सही रूप में नहीं है, तो इसको सही रूप में करने के लिए जानते हैं फार्मूला हम लोगों ने देखा है 2 sin A cos B का। 2 sin A cos B इज इक्वल टू होता है sin A प्लस B, और फिर ये होता है प्लस sin A माइनस B। इसी फार्मूले पर इसको पहले तोड़ेंगे, ये सही रूप में नहीं है। 2 sin A cos B जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसी फार्मूले पर इसको पहले ब्रेक किया जाएगा, पहले इसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या मिलती है। तो y x t इजकल टू, देखिए यह 2 sin A cos B के फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। तो देखिए अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो 0.03 हो जाएगा, 2 से भाग दे दें तो, और फिर अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 2 पाई x बाई 3 cos 120 पाई t हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको हम कर देते हैं, तो ये 2 sin A cos B अब हुआ। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है। y x t इज इक्वल टू 0.03। अब 2 sin A sin B का फार्मूला हम 2 sin A cos B का फार्मूला अपनाते हैं, तो ये हो जाएगा sin A प्लस B। तो A के जगह पे 2 पाई x बाई 3 और प्लस है 120 पाई t, ये हो गया। तो ये sin A प्लस B हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरे वाले पे आते हैं, यहाँ प्लस करके नीचे लिख देते हैं, जगह कम है, और प्लस हो जाएगा sin A माइनस बी। तो करते हैं हम sin A माइनस बी, तो क्या मिलेगा ज़रा देखें। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा अगर हम जो है इसको पहले लिखते तो और अच्छा रहता। अगर काश वाले को पहले लिखते तो काश वाले को पहले लिखते तो ये वैल्यू पहले आती, ये वैल्यू बाद में आती, समझ रहे हैं। अगर काश वाले को पहले लिखते बल्कि 2 cos A sin B कर देते तो भी फार्मूला यही आता। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं, इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए इसको हम लिख देते हैं 120 पाई टी, और फिर ये हो जाएगा -2 पाई x बाई 3, क्योंकि फार्मूले में t पहले रहता है और x बाद में रहता है, तो t पहले करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। और प्लस हो जाएगा आपका साइन, फिर ये यही हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस होगा, पहले वाले में प्लस होता है ना, ये प्लस होगा, और ये हो जाएगा साइन 120 पाई टी, और माइनस हो जाएगा 2 पाई x बाई 3। ध्यान में रखे रहिएगा हम क्या किए हैं, ये देखिए हम जिसको a माने थे उसको b मान लीजिए, b को a मान लीजिए, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा।
तो 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी कह लीजिए। फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस पे हमने तोड़ दिया इसको। अब इसके बाद चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर 0.03 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो वाई यक्स टी इज इक्वल टू 0.03 साइन 120 पाई टी प्लस हो जाएगा 2 पाई यक्स बाई 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा देखें 0.03 और ये हो जाएगा साइन 120 पाई टी और माइनस हो जाएगा 2 पाई बाई 3 यक्स। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब हम आपको बता दें कि देखिए एक समीकरण ये मिला, देखिए एक समीकरण ये मिला, दूसरा समीकरण ये मिला। प्रगामी तरंग का समीकरण ये भी है, प्रगामी तरंग का समीकरण ये भी है। और देखिए आपको मालूम है कि एक प्रगामी तरंग ये और दूसरी प्रगामी तरंग ये है, तो जब दोनों प्रगामी तरंगें मिलती हैं तो फिर जो तरंग निर्माण होता है वो भी प्रगामी तरंग ही होती है। दो प्रगामी तरंगों के मिलने से जो समीकरण प्राप्त होता है वो भी प्रगामी तरंग का ही समीकरण होता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो पहला वाला है ना इसको y1 मान लेते हैं, पहले वाले विस्थापन वाले समीकरण को y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को y2 मान लेते हैं। तो देखिए ये y1 इज इक्वल टू 0.03 साइन 100 पाई टी प्लस 2 पाई यक्स बाई 3 हो जाएगा और फिर दूसरे वाले को हम मान लें y2 इज इक्वल टू 0.03 साइन ये हो जाएगा 120 पाई टी माइनस 2 पाई बाई 3 यक्स करेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये वाई यक्स टी इज इक्वल टू ये जो पहला वाला विस्थापन है ये y1 है और दूसरा वाला जो विस्थापन है ये y2 है, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। अब चलिए हम आते हैं पहले वाले समीकरण में। आपको मालूम होता है मालूम है कि y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स होता है। तो चलिए बल्कि हम इससे दूसरे वाले से कंपैरिजन करते हैं, y इजकल टू ए साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करते हैं और तुलना करके हम वैल्यू निकालते हैं। फिर आगे जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये देखिए t का जो कॉफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है और देखिए यहाँ t का कॉफिशिएंट दिया है 100 पाई 120 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू दी गई है ये 120 पाई दिया हुआ है। हम यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व करके आवृत्ति की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई n इजकल टू 120 पाई। तो फिर देखिए ना n इजकल टू क्या निकलेगा, n इजकल टू हो जाएगा 120 पाई अपान हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कट कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हर्ट्ज। यहाँ पर आवृत्ति निकल गई। ये जो पहला समीकरण निकला है ना हम लोग उस पहले समीकरण से ही सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए कि के की वैल्यू हम लोग देखें तो के की वैल्यू देखिए क्या होता है, यक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो के होता है। तो यक्स का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट यानी के की वैल्यू आपको दी गई है 2 पाई बाई 3 दी गई है। आपको मालूम है ना, देखिए इसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा होता है तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लिए और एक्स का कॉफिशिएंट के होता है तो के की वैल्यू निकाल लिए 2 पाई बाई 3। लेकिन आपको मालूम है कि के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा हुआ करती है। देखिए के की वैल्यू जो होती है ये 2 पाई बाई लैम्डा होती है। कंपैरिजन कर लिया जाए दोनों से, देखिए
दोनों से अगर हम कंपैरिजन करें तो के जगह पे हम कर देंगे 2π/λ और ये है 2π/3। 2π से 2π कैंसिल कर दीजिए, 1/λ = 1/3। तो फिर यहाँ से लैम्डा = हो जाएगा आपका 3 मीटर। लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 3 मीटर निकल गई। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग डोरी में तरंग का वेग ज्ञात कर लिया जाए। तो डोरी में तरंग का वेग v जो होता है, v की वैल्यू होती है ω/k होता है। v की वैल्यू ω/k होता है, हम रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमने देखा था, ये मिला था आपको 120 पाई। और के की वैल्यू, तो के की वैल्यू आपने देखा था यहाँ से 2π/3। तो 3 को हम ऊपर कर देते हैं और फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कट कर देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो वेग मिलेगा, यहाँ पर जो तरंग का वेग मिलेगा, डोरी दोनों सिरों पर बांधी गई थी और डोरी दोनों सिरों पर बांध करके तरंग उत्पन्न की गई थी। तो तरंग वेग v की वैल्यू जो निकला वो 180 मीटर पर सेकंड निकला। तो आप अब देखिए, आपको मालूम है अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र v √T/m होता है। और क्या पूछा जा रहा था हम लोगों से, देखिए तो यहां से अलग अलग स्थितियां आपसे पूछी गई थी। देखिए पहली में क्या पूछा गया था, पहली स्थिति में पूछा गया था कि यह फलन किसे निरूपित करता है, प्रगामी तरंग को या अप्रगामी तरंग को। देखिए थोड़ा सा हम शुरू में एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा फॉल्ट कर दिए थे, प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं गया था। देखिए प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है ना, प्रश्न में पूछा जा रहा है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि यह फलन किसे निरूपित करता है, प्रगामी तरंग को या अप्रगामी तरंग को। तो देखिए एक चीज हम आपको बता दें, इसका जो ए पार्ट है, यहाँ पर चूंकि देखिए 2 तरंग थी, एक तरंग ये है और एक तरंग ये है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक प्रगामी तरंग ये है, दूसरी प्रगामी तरंग ये है। एक जगह प्लस है, दूसरे जगह माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रगामी तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। और जब 2 तरंगें, 2 प्रगामी तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं तो अध्यारोपण के कारण माध्यम में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर जब दोनों प्रगामी तरंगें मिलेंगी तो अप्रगामी तरंग प्राप्त होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि पूछा जा रहा था कि यह फलन किसे निरूपित करता है, प्रगामी तरंग को या अप्रगामी तरंग को। तो यह अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। और बी में जो है आपसे पूछा गया था कि इसकी व्याख्या विपरीत दिशाओं में गमन करती 2 तरंगों के अध्यारोपण के रूप में करते हुए प्रत्येक तरंग का तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरंग दैर्ध्य हम लोगों ने ज्ञात किया था, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकली थी। देखिए लैम्डा की वैल्यू निकली थी 3 मीटर। तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा था, फिर आवृत्ति पूछा जा रहा था। तो आवृत्ति यहाँ से हम लोग ज्ञात किए थे, ये आवृत्ति यन की वैल्यू जो आई थी ये 60 हर्ट्ज आई थी, आवृत्ति पूछ रहा था। अब इसके बाद देखें और फिर
चाल भी पूछा जा रहा था, वेग पूछा जा रहा था, तो वेग या चाल की वैल्यू निकल गई 180 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दूसरा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में डोरी का तनाव पूछा जा रहा था, तो डोरी का तनाव हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो डोरी का तनाव ज्ञात करने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इक्वल टू टी अपान यम हो जाएगा, और फिर t की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो v स्क्वायर यम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं सबकी, तो v की वैल्यू है 180, 180 का स्क्वायर करेंगे तो 180 इंटू 180 हो जाएगा v स्क्वायर। और यम की जो वैल्यू है, यम की वैल्यू हमने निकाला था, एकांक लंबाई का द्रव्यमान था, और ये था आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो देखिए -2 का मतलब 10 टू -2 का मतलब 10 टू दी पावर -2 का मतलब नीचे लाएंगे तो 10 टू दी पावर +2 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर +2 का मतलब 100 हो गया, और 100 का 100 से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो अब बच जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 2 बच जाएगा। तो 18 गुणे 18 गुणे 2 कर देंगे, कर दीजिए, ये हो जाएगा 648 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस सर। अच्छा, अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 11 से ही रिलेटेड है, और ऐसे ही सॉल्व होगा, इसको आप लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 को देखा जाएगा, और इसके बाद जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो सकेंगे उनको कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कोर्स का रिवीजन करेंगे। फिजिक्स हम लोगों का अब लगभग 1-2 दिन के अंदर 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स का रिवीजन हम लोग करेंगे, और फिजिक्स का रिवीजन हम लोग शुरू से करेंगे। तो आप सभी लोग जो है उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और कुछ दिनों के अंदर आप लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अपना कोर्स अच्छी तरह से तैयार करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, अच्छी तरह से आप तैयार करें। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये दोनों न्यूमेरिकल थोड़े से टेढ़े जरूर थे और बड़े थे। हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।